अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्स सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्स दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ कुरान, अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं, या अल्लाह कौन मोमिन नहीं, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? हाँ, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं? आप एक बार कह दें तो काफी है, हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है, एक बार कह दें तो काफी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पढ़ो तहज्जुदें, कितनी पढ़ना है? हाजी साहब हज करके आए, 60, 70, 65 साल की उम्र हो गई, सऊदी अरब का रुमाल डाले हाथ, रात में उठ के वजू बन, सजदों पे सजदे ठोंके चले जा रहे। पड़ोसी भूखा सो गया बेचारा। आपकी जिम्मेदारी थी बिस्तर पर सोने से पहले आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को पड़ोस में भेजते। बातों में आपकी बीवी, बहन, बेटी, पड़ोसी की बहन, बेटी, बीवी या छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेती, बेटे तुम्हारे घर में क्या बना है? बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे अक्सर सच बोलते हैं। आपकी बीवी, आपकी बहन की जिम्मेदारी थी कि छोटे छोटे बच्चों से, बड़े तो शर्मा भी जाएंगे, हमारे घर की पोल ना खुले, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए, बच्चों तुम्हारे घर में आज क्या बना है? देखो आज हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा उन बच्चों ने क्या खाया है, उन बच्चों ने क्या पिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह की कसम तू तहज्जुद पढ़ता रहा, अल्लाह की कसम रात में उठकर तू नफिल पे नफिल ठोंकता रहा, सजदों पे सजदे ठोंकते रहा, रुकू पे रुकू करता गया और तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। काबे की रब की कसम तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरी फर्ज और नफिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इंसानियत का इतना बड़ा दर्स। एक सहाबी थे, उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी से उन्होंने मशवरा किया कि भाई मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें यार, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहाँ गए।
दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली ख़त्म कर दी, भले मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ? कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे। तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं? तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए। पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाएं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है? यहाँ तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं उससे अच्छा पकाऊं। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए? आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्स देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन ने अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन तो मेरे पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ हाँ ठीक है दे दूंगी। खाल उतरने लगी, जब बोटियां बनने लगी, फिर आए अब्दुल्ला इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटियां? नहीं अभी बन रही हैं। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज़्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूं कि कब पकेगा। मेरे पड़ोसी को, बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले गए। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तुम किसी को पकाओगे? अब ऐसा लगता है कि फिर बाद में गुस्सा आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूँ। ठीक है, जलसा कमेटी को हक है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक है उनको कहने का। लेकिन एक बार अक्लमंद आलिम वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय लाओ, तब भी, यहाँ तक कि जब बोलने जा रहा तब भी कान में मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत खतरनाक माहौल है, ज़रा सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन ली। चुप रहो यार, दिमाग पका के रख दिया। फिर हम वहीं से बोलना शुरू कर दिया।
तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोटियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? कब बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तुम्हारा गुस्सा होना वजह है। जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए। आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दे कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे। बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं, तुम्हें अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो कि भैया कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा उठा बैठा मत करो सामने से, ठीक है उधर से निकल जाएं। एक तो वैसे हम इन कैमरे वालों से परेशान हैं। तो मौलाना जर्जी साहब ने आपसे कर्ज लिया है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा 1 हफ्ते में हम आपको दे देंगे, और आपने 1 हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो 1 हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं भाई, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, 1 हफ्ते का वादा कर, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा, मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतज़ाम कैसे हो सकता है? तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा।
आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूं। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। ज़ोहर की अज़ान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ने जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाजत नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी, फजर की अज़ान की आवाज आई, आपने फजर भी वहीं अदा की, सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते, मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। तो मेरे भाइयों अर्ज इतना करना था मुझे, इंसानियत यहां से सीखिए आप, जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पढ़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैफा वजदता नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा फिर तुझे कौन सी चीज रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी मेरी किताब में लिखा है तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता, फिर कौन सी चीज माने है, फिर कौन सी चीज तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से। कहने लगा हाथी यदका उबायका अलल इस्लाम, हाय अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जमीन के मालिक हम, इस शहर के की पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक सहाबी मेरे एक इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है, वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त से पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई,
सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा, नहीं। हजरत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अरे उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हजरत उमर फारूक को रोक दिया और खुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए जैसा वो चाहता गया। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का दर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और